हाँ दीदी, दीदी मुझे एक्चुअली आई एम स्पीचलेस टुडे। मैं हमेशा क्वेश्चंस पूछती रहती हूँ, लेकिन आज मुझे पता ही नहीं मुझे क्या बोलना है। आई रियली डोंट हैव वर्ड्स। इट्स जस्ट कि मैं सबको यही सजेस्ट करूंगी एज अ फ्रेंड, एज अ फैमिली, के हम सबका एक अल्टीमेट गोल है लाइफ में। गॉड कनेक्ट होना ही एक सबसे बड़ी इट्स इसी के लिए ही हम लोग पैदा होते हैं, अलग अलग जन्म लेते हैं। और ये अभी आपकी लाइफ में मौका आया है, एंड ट्रस्ट मी, दिस इज द सिंपलेस्ट वे टू कनेक्ट टू गॉड। जो दीदी हमें करवाती हैं, हमें लेके जाती हैं, और बहुत ही प्यार से, खुशी से, आपको समझ में भी नहीं आएगा ये क्या हो गया, कब हो गया, कैसे हो गया। और उसके बाद के जो एक्सपीरियंसेस अ, अ, आप खुद एक्सपीरियंस करोगे वो सारी बातें, तो उसमें बहुत मज़ा है। और यहाँ पर ऑलरेडी काफ़ी सारी बातें रिवील हो गई हैं, ये होता है, वो होता है ना? लेकिन मैं चाहूँगी कि आप सब वो चीज़ें एक्सपीरियंस करें। इट्स जस्ट कि इट्स अ मस्ट फॉर एवरीवन। और अगर आप ये लाइफ में नहीं इसको एक्सेप्ट करोगे, या आप इसको इस लाइफ में अगर गॉड कनेक्ट नहीं होगे, तो आपको लाइफ तो लेनी ही पड़ेगी। ये नहीं तो दूसरी 10 साल, 10 जन्मों के बाद या 20 जन्मों के बाद। सो व्हाई नॉट नाउ? ठीक है ना? तो दीदी, आप अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप प्लीज पूछ लीजिए। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बोलूं। सो आपका जो स्पिरिचुअल जर्नी था, जी। वो वॉट एवर रीजंस हैं, सबके पर्सनल रीजंस होते ही हैं, बट वो रीजंस जो भी हैं, उसके अलावा जो स्पिरिचुअल लाइफ का जो आपका जर्नी है, पर्सनल पर्सनल स्पिरिचुअल लाइफ, वहां पे आपको कैसे ट्रांसफॉर्मेशन दिखा है? अ, दीदी, ट्रांसफॉर्मेशन तो ऐसा होगा कि हर इंसान अपनी लाइफ में, आई फील, हर इंसान के सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस चेंज होते रहते हैं ना। कभी कभी वो बहुत ही ज्यादा डिप्रिशिएट होता है, और कभी कभी बहुत ऊपर चला जाता है। अब जब आप गॉड कनेक्ट होगे तो आप डिक्लाइन नहीं होगे, आप ऊपर 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 जाते रहोगे। यू विल ग्रो इन ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ, सोशली, मेंटली, इमोशनली, फिजिकली। आप बहुत अच्छा, आपका माइंडसेट बहुत अच्छा हो जाएगा। और आपको पता है कि आप क्या डिसीजन ले रहे हो। यू विल बी वेरी वेरी क्लियर, एंड यू विल बी वेरी फोकस्ड ऑन द थिंग्स व्हाट इज कमिंग इन योर वे। और आपकी डिसीजन मेकिंग पावर बहुत अच्छी हो जाएगी, और आप डाउट में नहीं रहोगे, आप फेयर में नहीं रहोगे, आपका गिल्ट चला जाएगा। तो ये सारी बहुत सारी बातें हैं, पर उसके साथ साथ आप, मैं हमेशा दीदी के साथ कनेक्टेड रही, वो होने के बाद भी। तो इस जस्ट कि आपको खुद को अपग्रेड करते रहना है हमेशा। ऐसा नहीं कि गॉड कनेक्ट हो गया है फिर आप अपनी लाइफ में आप बिजी हो गए हो। तो ये जो एसोसिएशन हमें मिला है, ये जो फैमिली हमको मिली है, बहुत कुछ मैं डेली बेसिस पे मैं सीखती हूँ। मैंने ये वर्कशॉप मैंने दीदी के साथ कितनी बार किया है, दीदी को पता है। लेकिन जब भी ये वर्कशॉप होता है मैं हमेशा आती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि हर वर्कशॉप में मुझे बहुत सारी नई बातें सीखने को मिलती है, और होती भी है नई बातें। क्योंकि क्या होता है कि जैसे मैंने बोला, हर इंसान की सोच और समझ हर लेवल पे चेंज होती है। तो इट्स जस्ट कि गॉड कनेक्शन के बाद हमेशा मैं दीदी के साथ कनेक्टेड रही, और मुझे बहुत कुछ आगे सीखने को मिला। और मैं हमेशा, दीदी को पता है कि हमेशा मैं, मेरी चाह रहती है कि मैं सीखूं, समझूं और आगे आगे बढ़ूं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स टू यू दीदी, थैंक यू सो मच, लव यू। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। अ, निधि जी की सबसे अच्छी बात ये है कि भले उनको चीज़ें दिखती नहीं है, उनका जो फेथ है, जो ट्रस्ट है, और ट्रस्ट से उनकी लाइफ में जो ट्रांसफॉर्मेशन आते हैं, वो सबसे बड़ी बात है। मतलब ज़रूरी नहीं है कि हर किसी की जर्नी एक जैसी हो, लेकिन सबसे बड़ी बात ये होती है कि ट्रस्ट होना। और ट्रस्ट से आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन दिखता है,
वो भी एक ट्रस्ट है, क्योंकि आप देख रहे हो अपने आप के अंदर क्या चेंजेस आते हैं। पहले हम नॉर्मल इंसानों के जैसे, मतलब हम इंसान ही हैं अभी, लेकिन नॉर्मल इंसान का मतलब है ना कि हम छोटे बच्चों जैसी बातों को, मतलब हम पहले छोटे-छोटे क्वेश्चंस के जो सॉल्यूशंस आते थे, वो छोटे-छोटे बच्चों जैसे निकालते हैं। मतलब जिसके अंदर हमें किसी के लिए कुछ और सोचना होता है और हम उनके ऊपर डालते हैं, ऐसी बातें हम लोग करते रहते हैं। लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन ये आता है कि आप खुद बदलते हो, लोगों की सोच बदलने की कोशिश करते हो। तो ये सारी बातें निधि में दिखती है, चाहे वो अ, चीज़ें नहीं देख पाते, लेकिन एक्सपीरियंस और उनका ट्रांसफॉर्मेशन हम सबके लेवल का एक जैसा है। उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं। और इतना फेथ, मतलब बिना हम लोग चीज़ देख के हाँ, ये बोलते हैं कि हाँ, हमें फेथ है। और हमसे भी ज़्यादा उसका फेथ आगे है, बिना देखे भी वो इतना ज़्यादा फेथ रखते हैं कि वो दीदी को अपनी लाइफ से कहीं भी जाने नहीं देते। तो ऐसा अगर आप लोगों की लाइफ में भी होता है कि कहीं कुछ नहीं दिखता, तो उसका टेंशन मत लेना। 10 बार दीदी को पूछना, 100 बार पूछना, लेकिन भागना मत, वहाँ पे टिके रहना। God's grace. God's grace. Thank you very much. Tina ji, lots of love. Thank you. Thank you so much. You deserve for it, Nidhi ji. Seriously. Thank you, my dear. Thank you. Yes, yes.